अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अरसलान शाही और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरसलान का ओपिनियन। दोस्तों, जब से बजट पास हुआ है एक बहस काफ़ी ज़्यादा गर्म है और वो है वज़ीर आज़म की तनख्वाह के बारे में। कहा गया कि वज़ीर आज़म की तनख्वाह में 2.44 मिलियन का इजाफा हुआ है, या अगले फिस्कल ईयर के लिए वज़ीर आज़म की तनख्वाह जो मुख्तस हुई है वो 2.44 मिलियन है। अब पहली बात तो ये कि हमारी जनरल पब्लिक को या आम आवाम को यही नहीं पता कि मिलियन होता क्या है। 1 मिलियन 10 लाख का होता है, तो 2.4 मिलियन का मतलब हुआ 24 लाख। अब आपको मैं इन फिगर्स का बताता हूँ। अब बहुत से लोग ये समझ रहे हैं कि ये मंथली सैलरी है, जबकि ये मंथली सैलरी बिल्कुल नहीं है। 2.44 मिलियन यानी कि ये जो 24 लाख है ये अगले पूरे एक साल के लिए है, यानी कि जून 2021 से लेकर जब तक अगला बजट नहीं पास होता जून 2022 तक मंथली इमरान खान को सैलरी जो मिलेगी वो पहले जो थी वो थी 2,01,574 रुपये, यानी कि वज़ीर आज़म की माहाना सैलरी 2020-21 में थी 2,01,574 रुपये, और वो 2021 से लेकर 2022 तक यानी कि इस फिस्कल ईयर में होगी 2,03,416 रुपये, यानी कि 1,842 रुपये का इजाफा हुआ है। यानी कि ये कोई ऐसी अचंभे वाली बात नहीं है। वज़ीर आज़म जो तनख्वाह पहले ले रहे थे वही तकरीबन उसमें सिर्फ 1,842 रुपये का इजाफा हुआ है, और ये अगर 2,03,416 को ज़रब दें 12 से तो ये बनता है 24,40,992 रुपये, यानी कि पूरे साल का 24,40,992 रुपये वज़ीर आज़म की सैलरी होगी। और अगर इतने बड़े लेवल का देखा जाए तो हमारे यहाँ अमूमन लोग ये, जैसा कि अफसरशाही के बारे में ख्याल किया जाता है कि 5-5 लाख, 7-7 लाख, 10-10 लाख तनख्वाहें होंगी, तो वज़ीर आज़म के लिए ये कोई बड़ी तनख्वाह नहीं है। अब बात करते हैं पीएम हाउस के बजट की। याद रखें, पीएम हाउस का जो बजट होता है वो सिर्फ वज़ीर आज़म का बजट नहीं होता, वो वज़ीर आज़म को मिलने वाले जो मेहमान आते हैं उनके लिए भी एलोकेट होता है। उसके अलावा जो वहाँ पे मुलाजमीन है, जो वहाँ पे वर्कर्स हैं, जो वहाँ पे क्लरिकल स्टाफ है, उन सब को मिला के ये एक बजट पेश किया जाता है वज़ीर आज़म हाउस के लिए। ये सिर्फ वज़ीर आज़म हाउस या ये सिर्फ वज़ीर आज़म या उनकी फैमिली के लिए एलोकेट नहीं होता, बल्कि ये सैकड़ों उन मुलाजमीन के लिए भी होता है जो वहाँ काम कर रहे हैं। अब ये बजट 2017 में था 916 मिलियन, यानी कि 91 करोड़ 60 लाख। ये 2018 में हुआ 590 मिलियन, यानी कि 50 करोड़ से कुछ ज़्यादा। और ये अभी जो इस फिस्कल ईयर में अप्रूव हुआ है वो है 210 मिलियन, यानी कि 20 करोड़, और तकरीबन इतना ही बनता है ये। अब आप अंदाज़ा करें कि कहाँ 91 करोड़ और कहाँ 20 करोड़, और ये कितना बड़ा डिफरेंस है, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये सिर्फ बजट एलोकेट होता है, लाजमी नहीं कि ये सारा बजट इस्तेमाल भी हो। पिछले साल 200 मिलियन से ज़्यादा का बजट वज़ीर आज़म हाउस के लिए एलोकेट हुआ था, यानी कि उसके लिए मुख्तस हुआ था। यानी कि ये समझ लें कि मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बताऊं तो ये सिर्फ वज़ीर आज़म हाउस के लिए मुकर्रर किया गया था, लेकिन उसमें से खर्च सिर्फ 50 मिलियन यानी कि 5 करोड़ हुए थे, यानी कि 20 करोड़ मंजूर हुए लेकिन इस्तेमाल सिर्फ 5 करोड़ हुए। तो आप देख लें कि ये कितना ज़्यादा डिफरेंस बन गया। इसके अलावा वज़ीर आज़म के जो एडवाइज़र्स और असिस्टेंट्स होते हैं, जिन्हें मुआवने ख़ुसूसी भी कहा जाता है, उनके लिए 30 करोड़ जो है 30 मिलियन यानी कि 3 करोड़ जो है वो एडवाइज़र्स के लिए मुख्तस हुए हैं, और 29 मिलियन यानी कि 2 करोड़ 90 लाख जो है वो असिस्टेंट्स जो स्पेशल मुआवन है वज़ीर आज़म के, उनके लिए मुख्तस हुआ है। अब असिस्टेंट्स और एडवाइज़र्स होते क्या हैं? असिस्टेंट्स में मोहित यूसुफ साहब हैं, डॉक्टर इशरत हुसैन साहब हैं, बाबर अवान साहब हैं, रज़ाक दाऊद साहब हैं, मिर्ज़ा शहजाद अकबर है, डॉक्टर इशरत हुसैन है। मतलब वज़ीर आज़म का अपना मिसाल के तौर पर मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि इनकी ज़रूरत क्यों होती है। सरताज अजीज़ साहब बहुत पुराने और बड़े माहिर फॉरेन अफेयर्स के एक पर्सनैलिटी हैं, और वज़ीर आज़म को जब भी फॉरेन अफेयर्स के बारे में कोई मशवरा दरकार होगा तो वो सरताज अजीज़ साहब को बुलाएंगे, उनसे मशवरा करेंगे। जैसा कि मिसाल के तौर पर आजकल अमेरिका पाकिस्तान से अड्डे मांग रहा है, तो अगर वज़ीर आज़म को डिसाइड करना हुआ कि अगर हमारी क़यादत को डिसाइड करना हुआ कि कैसे करना है
क्या हमें अमेरिका को अड्डे देने चाहिए या नहीं देने चाहिए, तो सरताज अजीज साहब को बुलाया जाएगा, उनसे मशवरा लिया जाएगा कि अगर हम अमेरिका को अड्डे देते हैं तो इसका क्या असर होगा, अगर नहीं देते तो इंटरनेशनल कम्युनिटी में हमें कैसे ट्रीट किया जाएगा, यूरोप में, अमेरिका में, अरबों में, ऑस्ट्रेलिया में हमें कैसे ट्रीट किया जाएगा। यानी कि फॉरेन अफेयर्स के हवाले से वज़ीर आज़म को मशवरा दरकार हो तो वो उनसे लेगा। सिक्योरिटी के हवाले से डॉक्टर मोहित यूसुफ साहब, उसके अलावा बैंकिंग के हवाले से अगर लीगली कहा जाए तो डॉक्टर बाबर अवान साहब हैं। इशरत हुसैन साहब का तो नाम काफ़ी मशहूर है, उन्होंने वज़ीर स्टेट बैंक के गवर्नर भी रहे हैं। तो मतलब अगर मुआशी तौर पर कोई मशवरा दरकार हो तो वो उनको बुलाया जाएगा। यानी कि असिस्टेंट्स और एडवाइज़र्स का ये काम होता है, जो उनके मुआवनीन होते हैं उनका ये काम होता है कि अपने एक्सपीरियंस की बेस पर वज़ीर आज़म को गाइड करना कि आप ऐसा काम करें और ऐसा काम करें। और ये किसी भी गवर्नमेंट में हो सकते हैं, क्योंकि ये सीनियर डिप्लोमेट्स होते हैं, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, और कोई भी जो वज़ीर आज़म बनता है बंदा, उसको पॉलिश करने के लिए इन लोगों की ज़रूरत होती है। दूसरी बात, मैं मीडिया से भी गुजारिश करना चाहूँगा कि हर चीज़ में मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन ना फैलाया करें और ऐसे ना प्रिटेंड करें कि जैसे कि आपको पता ही नहीं था कि पहले कितने खर्चे हो रहे थे। अब उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन फैलाई, वो मैं चेक कर रहा था एक्सप्रेस ट्रिब्यून पे कि 2.44 मिलियन और पता नहीं वूपिंग अमाउंट और पता नहीं क्या क्या उन्होंने लिखा हुआ था। अब आम बंदे को 2.44 मिलियन का नहीं पता, वो जब 2.44 मिलियन समझेगा तो पढ़ेगा तो पता नहीं क्या समझेगा कि ये कितनी बड़ी अमाउंट है, जबकि ये सालाना 24 लाख है, और 24 लाख मेरे ख्याल में तो कुछ भी नहीं है वज़ीर आज़म के स्टेटस के बंदे के लिए। अगर तो वीडियो पसंद आई तो अरसलान का ओपिनियन यूट्यूब चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।